सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक व्यक्ति की जिनका नाम है फैज़ान मुस्तफ़ा। ये हैदराबाद स्थित जो नालसार यूनिवर्सिटी है उसके उपकुलपति हैं, यानी हैदराबाद में जो नालसार यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं। आजकल आप इनको जितने वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले टीवी चैनल्स हैं उन पर भी कभी कभी डिबेट्स में देख सकते हैं, कभी रवीश कुमार के साथ या कभी करण थापर के साथ, क्योंकि एक जैसे हैं तो इन चैनल्स पे आपको ज़रूर दिखाई देते हैं। ये इनका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है जिस पर इनका कहना है कि कानून के बारे में उस चैनल के माध्यम से जानकारी देते हैं। जिन दिनों हमारे देश में वो जो राम मंदिर वाला मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, जब उसकी प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी तो उन दिनों ये सज्जन भी प्रतिदिन उस पर वीडियो डाला करते थे और अकेले इसी मुद्दे पर इन्होंने लगभग 15 के आसपास वीडियो डाले हैं। उद्देश्य वही था जो ये मुल्ला मार्क्सिस्ट मिशनरी गैंग है, जो गिरोह है, उनका जो उद्देश्य होता है कि हमारे देश के लोगों को बरगलाना, वही इनके वीडियोस का भी उद्देश्य था। हमारे देश के लोगों को ये जताना कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। इस्लाम तो एक शांति का मज़हब है, इसने कभी भी मंदिरों में तोड़फोड़ नहीं की और इस देश की जो सनातन धर्म की जो मूल परंपराएं हैं वही घटिया हैं और उन्हीं के कारण ऐसी तोड़फोड़ जैसी घटनाएं होती रही हैं। आज हम जिस वीडियो की समीक्षा करेंगे उसमें इसने बताया है कि किस कारण से हमारे देश में जो मंदिर थे वो तोड़े जा रहे थे। टेम्पल डिस्ट्रक्शन के बारे में पूरे का पूरा वीडियो है इनका। अब ये लगभग 17 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसमें 20 से ज़्यादा गलतियाँ या झूठ मैंने देखे हैं, तो इसलिए मैं एक वीडियो में वो सारा कुछ नहीं बता पाऊँगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी के लिए मुझे एक सीरीज़ बनानी पड़ेगी। तो आज हम शुरू करते हैं उसके पहले पार्ट से। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में बौद्ध मत जो है वो बहुत कम है, जो बुद्धिस्ट हैं वो बहुत कम रह गए हैं। तो ये कमी आने का कारण क्या है उसकी आज हम समीक्षा करने वाले हैं। लेकिन फैज़ान मुस्तफ़ा ने इसके जो कारण दिए हैं उन कारणों को जानने से पहले हम अपने देश के एक महापुरुष के विचार जान लेते हैं इसी विषय पर। इनका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जानते हैं। बाबा साहब ने इस्लाम पर, बुद्धिज़्म पर बहुत गहन अध्ययन किया हुआ है, तो उनके विचार देखते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान में बौद्ध मत का अंत मुसलमान आक्रांताओं के कारण हुआ। इस्लाम बुतों के शत्रु के रूप में आया था। सब जानते हैं कि बुत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ मूर्ति है। इस शब्द का आविर्भाव ही दर्शाता है कि मुसलमानों के अनुसार गौतम बुद्ध का संप्रदाय मूर्ति पूजा का पर्यायवाची है। मुसलमानों के लिए मूर्ति पूजा और बुत परस्ती दोनों एक ही हैं। यही कारण था कि मूर्तियों को तोड़ने का जो उनका उद्देश्य था वो बौद्ध मत के विनाश का कारण बन गया। तो यहाँ बाबा साहब ये बता रहे हैं कि आपने सुना होगा कि बुद्ध है, मूर्ति को बुद्ध कहा जाता है। वो वास्तविकता ये है कि उन्होंने जब मिडल ईस्ट से निकलना शुरू किया, जब अरेबिया से निकले, तो उस समय तक चारों ओर जो बौद्ध मत है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो जो बुद्ध की प्रतिमा थी इन्होंने उन्हें तोड़ना शुरू किया और बुद्ध से बुद्ध शब्द बन गया और आज इस बुद्ध शब्द को मूर्ति पूजा का पर्यायवाची माना जाता है। आगे देखते हैं बाबा साहब ने क्या कहा है। इस्लाम ने बौद्धों का विनाश केवल भारत में ही नहीं किया, बल्कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम गया उसने यही किया। इस्लाम के आरंभ से पूर्व बौद्ध मत बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफ़गानिस्तान, गांधार, चीनी तुर्किस्तान के अतिरिक्त संपूर्ण एशिया में व्याप्त था। मुसलमान घुसपैठियों ने बौद्ध विश्वविद्यालयों को लूट कर उनका विनाश कर दिया। इनमें नालंदा, विक्रमशिला, जगद्दला और उदांतपुरी कुछ उदाहरण हैं। हमारे देश में जितने बौद्ध विहार थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया। सहस्रों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को भारत से भागकर नेपाल और तिब्बत में शरण लेनी पड़ी। भिक्षुओं की एक बहुत बड़ी संख्या को मुसलमान आक्रांताओं ने मौत के घाट उतार दिया। मुसलमानों की तलवार ने किस प्रकार बौद्ध भिक्षुओं का सर्वनाश किया, इसे स्वयं मुसलमान इतिहासकारों ने ही लिखा हुआ है। अब ये जिन लेखकों की बात कर रहे हैं हम उनमें से केवल एक का उदाहरण लेते हैं। अब 13वीं सदी में एक इतिहासकार हुए हैं इस्लाम के जिनका नाम था मौलाना मिन्हाजुद्दीन सिराज, और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है तबकाते नासिरी। उसमें से मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आज।
वो उसमें एक मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी नाम के आक्रांता के बारे में बताता है। उसकी सेना में 2 भाई थे, निज़ामुद्दीन और शमसुद्दीन। मैं सन 1243 में शमसुद्दीन से लखनौती में मिला था। तब उसने मुझे जिस घटना का उल्लेख किया था उसे मैं बता रहा हूँ। बख्तियार खिलजी 200 सैनिकों के साथ एक दुर्ग के द्वार पर पहुँच गया और दुश्मनों को संभलने का मौका दिए बिना उन पर हमला कर दिया। ये दोनों भाई भी उसके साथ थे। इन्होंने जल्दी ही दुर्ग पर कब्जा कर लिया और इनके हाथों बहुत सा माले गनीमत लगा। वहाँ के अधिकतम निवासी मुंडे हुए सिरों वाले ब्राह्मण थे। उन सभी को हमने मार दिया। वहाँ बहुत सी पुस्तकें थीं। जब मुसलमानों ने उन्हें देखा तो उन्होंने उनके विषय में जानने की कोशिश की, लेकिन सभी पुरुष मार दिए गए थे, इसलिए कोई नहीं बता पाया कि उन पुस्तकों में क्या लिखा है। हमें बाद में पता चला कि ये जिसे हम दुर्ग समझ रहे थे वो एक विश्वविद्यालय या मदरसा था। हिंदी भाषा में इसे विहार अर्थात महाविद्यालय कहते हैं। तो यहाँ पर वो एकदम स्पष्ट करके बता रहा है कि जो बख्तियारुद्दीन इख्तियार खिलजी था, मोहम्मद बख्तियारुद्दीन इख्तियार खिलजी था, इसने विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था और वहाँ जितने बौद्ध भिक्षुक थे उन सबको मार दिया गया था। और यही बात बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर ने बताई है। अब सुनते हैं फैज़ान मुस्तफ़ा को कि वो इस विषय में क्या कहता है। उसने अपने इस वीडियो में एक बहुत ही ड्रामेटिक कहानी सुनाई है। उसका कहना है कि जब वो एक बार चीन यात्रा पे गया था तो वहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इनसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक प्रश्न पूछा था। सुनिए ज़रा। उसका सवाल ये था कि इंडिया में इतने कम बुद्धिस्ट क्यों हैं। आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट 1 दर्जन के करीब बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं दुनिया में। जापान है, वियतनाम है, चाइना है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, म्यांमार है। और जहां बुद्धा का पूरा जीवन यापन हुआ वहां आप देखिए कि वो कितने कम हैं। मेरा सर शर्म से झुक गया, क्योंकि फैक्ट ये है कि हमने बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया। हमने बुद्धिस्ट के टेम्पल्स को, मॉन्स्ट्रीज को, स्तूपास को डिस्ट्रॉय किया। हमने परसिक्यूट किया। अब इस हमने में कौन कौन आता है उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले जो परसिक्यूट शब्द है इसे समझ लेते हैं। परसिक्यूट शब्द अंग्रेज़ी भाषा का है। इसका अर्थ होता है कि किसी को उसके मज़हब के लिए प्रताड़ित करना। वैसे आजकल उसमें नस्ल भी डाल दिया, लेकिन मूल रूप से ये जो शब्द था ये उस समय उपयोग किया जाता था जब किसी को किसके मज़हब के लिए प्रताड़ित किया जाता था। विशेष रूप से जब ईसाईयत का उदय हुआ तो उन्होंने वहाँ पर यहूदियों को परसिक्यूट करना शुरू किया था। और क्योंकि इस्लाम भी लगभग वैसा ही मज़हब है, इसमें परसिक्यूशन का जो अरबी शब्द है उसका नाम है फितना, कि जब आप किसी को मज़हब के कारण तंग करते हैं या प्रताड़ित करते हैं उसे फितना कहा जाता है। हमारे देश में क्योंकि ना तो इस तरह का कोई व्यवहार होता था और ना ही इस तरह की कोई मूल अवधारणा है, इसलिए इसका कोई शब्द आपको हिंदी या संस्कृत में नहीं मिलेगा। तो हम इसे केवल प्रताड़ना मानकर ही चलेंगे। जब मैंने पहली बार ये फैज़ान मुस्तफ़ा का ये वीडियो देखा तो 2 चीज़ें मुझे एकदम से खटकी थी वहाँ पर। पहली ये कि ये जो लोग अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा बताते हैं, ये गौतम बुद्ध को बुद्धा कहना शुरू कर देते हैं। अंग्रेज़ बुद्धा बोलते हैं वो समझ में आता है, लेकिन हमारे ही देश के जो भूरी चमड़ी वाले लोग हैं ये भी बुद्धा कहना शुरू कर देते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। दूसरा मुझे ये लगा कि जब इसने ये कहा कि मुझे बड़ी शर्म आई, तो मुझे लगा कि चलो कोई तो कम से कम ऐसा है जो मुसलमान घर में पैदा हुआ है, लेकिन उसे इस बात की शर्म आई कि उन्होंने हमारे देश में बुद्धिज़्म का, बौद्ध मत का विनाश कर दिया। लेकिन थोड़ा सा जब आगे चले तब इसने अपना असली रंग दिखाया। इसका कहना ये है कि जो यहाँ पर बौद्ध मत का विनाश हुआ है वो मुसलमानों ने नहीं किया, उससे पहले यहाँ पर जो हिंदू थे उन्होंने ये विनाश किया है। ये जो इसने कहा था कि हमने परसिक्यूट किया, उस हमने में ये मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, ये यहाँ पर हिंदुओं की बात कर रहा है कि यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो सनातन धर्म था, उसने परसिक्यूट किया है। ये भी सुनिए जरा। पोस्ट गुप्ता पीरियड में आ जाइए। अब दूसरे एक और चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर आ रहे हैं, हुएनसांग, जो इंडिया में आए 631 645 में। हर्षवर्धन की रेन है। व्हाट इज ही राइटिंग? स्टेट्स दैट द 6th century Huna ruler Mirakula, a devotee of Shiva, destroyed 1600 Buddhist stupas and monasteries and killed thousands of Buddhist monks.
जो मैंने जवाब दिया शर्म से मेरा सर झुका चाइना में, वो ये था। तो इन सज्जन का कहना है कि मिहिर कुल जो कि शिव भक्त था, उसने हजारों बुद्धों के मंदिर तोड़े, उनके स्तूपा तोड़े, जिन्हें ये स्तूपा कह रहा है, और सहस्रों बुद्ध भिक्षुकों का, अनुयायियों का नरसंहार भी किया। इसके बारे में हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। मेरा आपसे निवेदन ये है कि जैसे जैसे वर्ष बढ़ेंगे इनका प्रोपेगेंडा आगे और बढ़ने वाला है, तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित